This is my first lecture video of statistics subjects. In this lecture, we are going to discuss about measurement of scales and collection of data. इस लेक्चर में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं या फिर हम इसका कुछ पार्ट्स फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें से टॉपिक होंगे हमारे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल्स इन विच नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल एंड रेशियो लेवल आर इंक्लूडेड. Second one is primary and secondary data, which is more important. Third one is sources of primary and secondary data. Then editing of data, and then statistics error, and then its types. वैसे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता है किसी भी डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. लाइक कुछ 6, 7, 8 ये कुछ सीरीज़ दी हुई है, उसका टोटल निकाल के हम एवरेज निकालते हैं, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है. इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं इनको एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, जो हम फर्दर वीडियोस में सीखेंगे. इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल, यानी आप किस किस लेवल पर एक मेजरमेंट कर सकते हो स्केल का. एनालिसिस ऑफ डाटा इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द डाटा इज़ मेजर्ड सिस्टमैटिकली, यानी कि डाटा को आप कब एनालाइज कर सकते हो, यानी कि कब अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो जब डाटा जो आपको दिया हुआ है सिस्टमैटिकली है. या फिर वो क्लेम कर रहा है दैट ऑल द मेजरमेंट इन साइंस कुड बी कंडक्टेड बाय यूजिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स. ये 4 डिफरेंट टाइप के स्केल्स दे रखे हैं जिसके थ्रू हम मेजरमेंट ऑफ स्केल को मेजर कर सकते हैं. जिसमें से फर्स्ट है हमारा नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल में हम देखते हैं हम कैसे मेजर करेंगे. इसमें हम नॉमिनल कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइज, द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ नॉमिनल एट्रीब्यूट. सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या देखेंगे, मीन, मीडियन, मॉड, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. ये हमारा एक फर्दर अलग से एक चैप्टर है. इसमें क्या होता है, जैसे मॉड जो यूज़ करते हैं हम इस सेंट्रल टेंडेंसी में, उसके थ्रू हम नॉमिनल स्केल को मेजरमेंट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज ऑर्डिनल स्केल. इन दिस टाइप ऑफ स्केल नंबर्स आर असाइन टू ऑब्जेक्ट्स. इसमें नंबर दे दिए जाते हैं हर एक ऑब्जेक्ट्स को या इवेंट्स को रैंक कर दिया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करके बाय मीडियन मेथड का यूज़ करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल विच इज़ इंटरवल स्केल. इसमें हम क्या करेंगे, इंटरवल स्केल में हम क्या देखेंगे, जितने भी क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स जिसको हम नंबरल फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो कि नंबरल फॉर्म में जिनको मेजर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स आर मेजरेबल इन इंटरवल स्केल. उसको हम इंटरवल स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं. दीज कैन बी मेजर्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स. इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मीन नहीं, मॉड या मीडियन, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज़ कर सकते हो या रेंज का. एंड देन हमारा नेक्स्ट फोर्थ आता है रेशियो मेजरमेंट. इसके अंदर हम जो भी मेजरमेंट होते हैं हमारे फिजिकल टाइप्स एंड इंजीनियर्स आर डन बाय रेशियो स्केल. एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मेजर्स आर लेंथ, टाइम, प्लेन, एंगल्स, एनर्जी एटसेट्रा. इसमें हम फिजिकल मेजर को कर सकते हैं. और जो सेंट्रल टेंडेंसी होगा रेशियो लेवल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. जैसे मीन, मीडियन होते हैं वैसे ही हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन भी इसके टाइप्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, बाय यूजिंग मॉड ऑल्सो, मीडियन एंड मीन. तो ये हमने देखा किसके कितने लेवल होते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल के. इसके 4 लेवल होते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल के. अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइमरी डाटा के बारे में. प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, जब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में देखिए, जब एक इन्वेस्टिगेटर जिसको इन्फॉर्मेशन की नीड है वो डाटा कलेक्ट करता है अपने बिहाफ पर, खुद के पर्पज़ के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए. वो जो डाटा होगा वो ओरिजिनल इन नेचर होगा. इन्वेस्टिगेटर जो होगा इसमें प्रेफर करेगा वो डाटा खुद कलेक्ट करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी एंड यूज़ द डाटा. दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा. इसी को हम प्राइमरी डाटा के कलेक्शन बोलते हैं. दीज डाटा आर ओरिजिनल इन नेचर, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि आप वो खुद इंक्वायरी करके आप उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो. लाइक आप किसी की क्लास में जाते हो और पूछते हो, आपके मार्क्स पूछते हो उन स्टूडेंट्स के, तो आप वो खुद इंक्वायरी करके आप पूछ रहे हो. वो डाटा जो होगा ओरिजिनल होगा इन नेचर. और इसमें क्या बताया है, इफ़ दीज फैक्ट्स आर कलेक्टेड आइदर बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, या तो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करेगा या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई उसका वर्कर होगा वो कलेक्ट करेगा. पर हम जो कलेक्टेड डाटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा ही बोलेंगे. इसकी हम डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि एक हॉरेस नेम के पर्सन ने दी है, विच इज़ गिवन. प्राइमरी डाटा मीन दैट डाटा विच आर ओरिजिनल, दैट इज दोज इन विच अ लिटिल और नो ग्रुपिंग हैज़ बीन मेड, जिसमें कि कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं की जाती. फॉर इंस्टेंस, बीइंग रिकॉर्डेड एज आइटमाइज्ड आर इनकाउंटर्ड, दे आर एसेंशियली रॉ मटेरियल. ये इसकी एक डेफिनेशन थी हॉरेस ने जो दे रखी थी प्राइमरी डाटा के लिए. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं. जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, प्राइमरी डाटा में क्या था, जब इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड इंक्वायरी जो होती है उसके बिहाफ पे होती है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव करता है. बट वो जो डाटा कलेक्टेड होगा उसके ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा और ओरिजिनल इन नेचर होगा. सेकेंडरी डाटा में क्या हो जाता है, इसका जब वो डाटा
पब्लिश हो जाता है, देन वो सेकेंडरी डाटा का उसमें कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी डाटा में आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ प्राइमरी डाटा। जब कोई और पर्सन किसी और के बिहाफ पे डाटा कलेक्ट किया गया उसको यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। इस बुक में क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। इसमें क्या कहता है, द सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू दैट स्टैटिस्टिकल मटीरियल विच इज़ नॉट ओरिजिनेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं फाउंड आउट करता, बट स्टिल ही यूज़ द डाटा, बट वो उसका यूज़ कर रहा है अपने पर्पज़ के लिए, बाय समबडी एल्स और बाय सम अदर एजेंसी। वंस द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड, अगर एक बार प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाए एंड उसको पब्लिश कर दिया जाए, इट बिकम्स द सेकेंडरी डाटा फॉर अदर इन्वेस्टिगेटर। अगर एक बार डाटा को कलेक्ट करके उसको पब्लिश कर दिया जाए तो जो अदर पर्सन होगा, वो इन्वेस्टिगेटर होगा जिसको डाटा चाहिए उससे रिलेटेड, देन उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। हेंस डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स आर नॉन सेकेंडरी डाटा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसके लिखा क्या हुआ है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इज ओनली अ डिग्री। डाटा विच आर गिवन फॉर प्राइमरी फॉर वन बिकम सेकेंडरी फॉर अदर। जो डाटा प्राइमरी होता है एक वो वन पर्सन के लिए प्राइमरी होता है एंड अदर पर्सन के लिए वो सेकेंडरी बन जाता है। द डाटा कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ऑन यूज़। जो डाटा कलेक्टेड होगा वो जरूरी नहीं है कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन ही कलेक्ट कर सकता है, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है या कोई इंडिविजुअल हो सकता है फॉर अपने पर्पज़ के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, शेल रिमेन प्राइमरी डाटा। बट अगर यही सेम डाटा कोई यूज़ करे कोई अदर एजेंसी, वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा। जैसे कि मैंने बताया था प्राइमरी डाटा में इन्वेस्टिगेटर खुद फाइंड आउट करता है, जो भी नेचर होगा उस डाटा का वो ओरिजिनल होगा इन नेचर। इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी डाटा और ओरिजिनल इन नेचर एज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर देयर ऑन यूज़, क्योंकि वो खुद के यूज़ के लिए इन्वेस्टिगेटर इसको सर्च कर रहा है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा आर नॉट एट द ओरिजिनल इन नेचर एज द इन्वेस्टिगेटर यूज द डाटा कलेक्टेड बाय द सम अदर पर्सन। इसमें क्या कह रहा है, सेकेंडरी डाटा जो होगा वो ओरिजिनल इन नेचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेटर है सेकेंडरी डाटा का, वो डाटा किसका यूज़ कर रहा है, जो किसी अदर पर्सन ने कलेक्ट किया गया है या किसी अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा कलेक्ट किया गया है, सिंस द डाटा इज नॉट कलेक्टेड बाय द यूजर हिमसेल्फ, क्योंकि उसने डाटा खुद कलेक्ट नहीं किया है। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट किया जाएगा इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो उनके ऑब्जेक्टिव से शूट करेगा, बिकॉज उन्होंने अपने पहले से ऑब्जेक्टिव बना रखा था इन्वेस्टिगेटर ने, सो देयर इज़ नो नीड टू रिवाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा। इसमें रिवाइज करने के लिए जो नीड होती है वो नहीं होती प्राइमरी डाटा में, बट सेकेंडरी डाटा में इसको नीड होती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होगा प्राइमरी डाटा का वो मे नॉट बी आइडेंटिकल, वो सेम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ जो होगा सेकेंडरी डाटा के यूज़र का। जो इन्वेस्टिगेटर है उसके जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्राइमरी डाटा के ऑब्जेक्टिव से आइडेंटिकल नहीं होगा, यानी सेम नहीं होगा। दैट्स वाई बोथ have different between the primary and secondary data. Third point is source of data. Primary data are collected by the investigator himself. Primary data अभी अपनी बात की, इन्वेस्टिगेटर इसे खुद कलेक्ट करता है या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, बाय अप्लाइंग वेरिंग मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। बहुत सारे मेथड है जैसे मैंने आपको बताया था डाटा कलेक्शन करने के लिए। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा मे बी पब्लिश और अनपब्लिश, दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर यूजर्स, सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा ऑफ। इसका जो सोर्स होगा डाटा कलेक्शन का, या तो वो खुद करेगा इन्वेस्टिगेटर या उसका रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं उनका यूज़ करके। सेकेंडरी डाटा में सोर्स क्या होगा, जो किसी और ने कलेक्ट करा है उस डाटा को यूज़ करके वो हमारा सेकेंडरी डाटा का सोर्स होगा। फोर्थ पॉइंट इज टाइम, लेबर एंड मनी। सिंपल सी बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा प्राइमरी डाटा में, बिकॉज एक पर्सन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो कि ओरिजिनल भी होगा इन नेचर में, टाइम भी लगेगा, मनी भी एंड लेबर भी। बट वाइस वर्सा इन केस सेकेंडरी डाटा की हम बात देखते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें टाइम नहीं लगता, बिकॉज ऑफ जो ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है हम उसका यूज़ करते हैं सेकेंडरी डाटा में। फिफ्थ पॉइंट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड। एक्यूरेसी मीन्स क्या वो जो डाटा होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो सही होगा। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज मोर इन केस ऑफ प्राइमरी डाटा में, जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज हमने देखा कि इन्वेस्टिगेटर उसमें खुद कलेक्ट करता है डाटा, दैट्स वाई एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। While the degree of accuracy will be much less in case of secondary data, as the objective of user and the objective of collector of data may not be the same. ये सेम लाइन बोल रहा है यहाँ पर। ये हमने देखा क्या क्या डिफरेंस है प्राइमरी डाटा के बीच में और सेकेंडरी डाटा के बीच में, बट मोस्टली आजकल क्या यूज़ हो रहा है, सेकेंडरी डाटा का यूज़ हो रहा है, इंक्रीजिंगली इसका बढ़ता जा रहा है यूज़, बिकॉज हमें पब्लिश इन्फॉर्मेशन रेडी मिलती है जिसका हम यूज़ करके अपना जो फॉर्मेट या कुछ भी नीड होती है अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, जिसमें कि 5 पॉइंट्स हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का मीनिंग।